बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये एक और न्यू पज़ल है, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। पज़ल क्या है? इफ़ 1,1 इज़ इक्वल्स टू 21, 2,2 equals to 44, 3,3 is equals to 69, 4,4 equals to 16, देन 5,5 क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 1,1 है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन गिवन नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी गिवन नहीं है कि पता चलाया जाए कि इसमें ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट या माइनस। सो अब लॉजिक देखते हैं जो इस पज़ल में यूज़ हुई है। 1,1 इक्वल्स टू 21, तो देखिए पहला नंबर 21 है, तो 1 और 1 को प्लस करें तो क्या आता है? 2 आता है, और 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब है कि जो 1,1 है, इन दोनों को पहले प्लस किया तो 2 आया, उसके बाद इन दोनों 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो जो ये 2 आया है और जो ये 1 आया है, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया तो 21 आ गया। अगर तो यही सही लॉजिक है तो बाकियों का भी इसी लॉजिक पे आंसर यही आना चाहिए। सो चेक आउट कर लेते हैं इस चीज़ को। 2,2 है इज इक्वल्स टू 44, सो 2,2 को 2 प्लस 2 लिखा तो G4 आया, और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी 4 आया, और यहाँ पर भी 44 ही लिखा हुआ है। तो इन दोनों 4 को अगर कंबाइन कर लें तो 44 ही आता है, तो ये भी ठीक होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं। 3,3 इक्वल्स टू 69, सो 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, सो 6 और 9 को कंबाइन कर लिया तो 69 आ गया, और यहाँ पे 69 लिखा हुआ है। अब 4,4 को चेक कर लेते हैं, और इसका भी यही आंसर होगा, हमें अभी से पता चल गया है। 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16, और 8 और 16 को कंबाइन करके लिख लिया है। सो 816 जो है वो 4,4 का आंसर लिखा हुआ है। तो सेम लॉजिक हम लोग यूज़ करके 5,5 का भी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, and then 5 multiplied by 5 is equals to 25. so अब 10 और 5 को कंबाइन करके लिखा जा सकता है। सो 10 और 25 को जब कंबाइन करके लिखा तो 5,5 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जी लिख लिया हमने 1025, और यही करेक्ट आंसर है इस मैथ्स पजल का। अब एक और पज़ल देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स देख लें, ये है एक और पज़ल। इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसके बिहाइंड भी कोई लॉजिक ज़रूर होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पज़ल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, और उसी लॉजिक पे पूरा पज़ल सॉल्व किया होता है। सो इस पर भी कोई लॉजिक ही होगी, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 14 प्लस 19 इक्वल्स टू 113 लिखा है। तो सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, जो ऑपरेशन में गिवन है वही अप्लाई करके देखते हैं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? 14 और 19 को ऐड करते हैं। 14 प्लस 19 तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 19 ये हो जाएगा 13 और 33। सो 33 आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 33। अब 25 प्लस 13 को ऐड करते हैं। सो 25 प्लस 13 क्या हो गया? 8, 38। सो 25 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 38। यहाँ पे 38 लिख लिया, देन को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 7 प्लस 18 है, तो 7 प्लस 18 क्या होगा? 7 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 25. So 7 plus 18 is equals to 25. Now 10 plus 40 is equals to 50. So 10 plus 40 is equals to 50.
लेकिन यहाँ पे तो 14 + 19 इज इक्वल्स टू 313, जबकि यहाँ पे 33 है। फिर 25 + 13 इक्वल्स टू 328, यहाँ पे 25 + 13 इक्वल है 38 के। यहाँ 235 है, यहाँ पे 25 है, और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए आंसर वैसा ही है, 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, बीच में 1 है। इसी तरह यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन बीच में 2 है। अब इसमें 25 है, मतलब 2 और 5, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है, बीच में 3 है। सो ये जो 1 2 3 आ रहा है, ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। पहले नंबर के दरमियान में 1 डाल दिया, दूसरे जो सी टर्म है यहाँ पे इन दो नंबर के दरमियान 2 डाल दिया। इसी तरह से जो थर्ड वाला है उसमें 3 डाल दिया। तो यहाँ पे इस लॉजिक को अगर फॉलो किया जाए तो इसमें क्या आना चाहिए, दरमियान में 1 2 3, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। सो अगर 33 को लिख दें 3 1 3 करके, मतलब बीच में 1 लिख दिया, और फिर 3 और 8 के दरमियान में 2 लिख दें तो ये बन जाएगा। 2 और 5 के दरमियान में 3 लिख दें तो ये बन गया। तो इसी तरह से 5 और 0 के दरमियान में 4 लिख दें तो 540 बन गया। सो ये लॉजिक यूज़ करते हुए इस पज़ल का आंसर आ गया है 540। सो ये हो गया आंसर इस पज़ल का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पज़ल समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको पज़ल ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू पज़ल का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बेल आइकॉन पे भी लाजमी तौर पे क्लिक करिएगा ताकि आपको साथ साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को थम्स अप करें। अब मैं आऊँगी एक न्यू पज़ल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।